जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। आज जो मैं अभी जो वीडियो बनाने जा रहा हूं उसका मकसद ये है कि मैं ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने जा रहा हूं और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने एनालिसिस एक दिन पहले क्या किया था और मार्केट ने उस तरीके से जो किया, मार्केट ने उस एनालिसिस पे किस तरीके से रिएक्ट किया, क्या हम उससे पैसा कमा पाए, अगर फंसे तो किस जगह पे फंसे, और अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो क्या वजह थी जिसके वजह से हम प्रॉफिट कमा के और अपने घर ले जा पाए। तो इस तरीके की एनालिसिस ये जरूरी चीज होती है। एनालिसिस जो हमने एक दिन पहले प्रिडिक्ट किया और अगले दिन उस पर काम करना। देखो, प्लान बनाना बहुत अच्छी चीज है, प्लान बनाना चाहिए, बिकॉज विदाउट एनी प्लान, इफ यू आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग, यू आर प्लानिंग फॉर फेल्यूअर। तो बिना प्लान के तो कुछ हो नहीं सकता। बट सेम साइड, the execution is rather more important than whatever you have planned। क्योंकि प्लानिंग में तो आपकी दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से एग्जीक्यूट कर पाना, दैट इज लाइक 90% ऑफ द प्लान विच यू हैव प्रिपेयर्ड, द एग्जीक्यूशन पार्ट। और एग्जीक्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज द डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के बाद जो चीज़ आती है दैट इज द कंसिस्टेंसी। और जब डिसिप्लिन मिलता है, कंसिस्टेंसी मिलती है, उसके बाद आप जब कंसिस्टेंट हो जाते हो तब आप इंसान बनते हो। ये सिर्फ मार्केट की नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है कि मतलब प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी, और उसके बाद आप जो सीढ़ी जिसे कहते हैं जो आपको प्रोजेक्ट करती है ऊपर की तरफ उठने के लिए, वो इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, तब आप आगे बढ़ पाते हो। चलिए देर नहीं करते हैं, चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो कल मैंने एनालिसिस जो किया था, मैंने ये कहा था कि अगर ये मार्केट फ्लैट खुलती है और लगभग लगभग मार्केट अगर 800 के आसपास अगर हमें मिल जाती है तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के और मार्केट में ट्रेड करेंगे और लगभग यहाँ पर 100-150 पॉइंट के आसपास का हम टारगेट रखेंगे। आप ये देखिए, पहली कैंडल ही लगभग 800 के आसपास गई और जिस भाई ने इसमें यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जिस किसी ने भी यहाँ पे सिर्फ 20, मैंने बोला था 20 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, और जिन लोगों ने ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया होगा और अपने एनालिसिस पे भरोसा किया होगा, मेन चीज है जो भी आपने एनालिसिस किया है, जो भी आपने प्लान बनाया है, उस पर बिलीव करना सीखिए। जब तक आप प्लान पे बिलीव नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं इसमें पैसा डालूं कैसे। लेकिन जब आपको मिल गई पोजीशन, अब 20 पॉइंट का ही तो स्टॉप लॉस है, दे देंगे, क्या दिक्कत है। 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस देंगे, टारगेट कितना है 100 पॉइंट का, तो उसमें इतना ज़बरदस्त आपको, आप देखिए मात्र आपको 15-20 मिनट 25 मिनट के अंदर अंदर आपको मार्केट ने टारगेट दे दिए लगभग लगभग करीब 150 पॉइंट के, मतलब लगभग 150, चलो नहीं मानता हूँ मैं, 100 पॉइंट का तो मस्त एकदम टारगेट आपको मिला। उसके बाद हमने क्या बोला था कि जब ये मार्केट यहाँ पे आएगा, फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे इस रेंज में कहीं पे आपको मिलेगा, तो ये बाउंस बैक करता है, कर सकता है कहाँ तक के लिए, वापस 800 तक के लिए। तो एक ट्रेड ये पहली बात। तो अगर आप रेगुलर इनकम बनाना चाहते हो तो मैं एक आपको एक सलाह देता हूँ, वो ये है, यहाँ पे आपने ट्रेड ली, ये प्रॉफिट बना लिया, अब इस प्रॉफिट में से आप मैक्सिमम लॉस ले सकते हो। वैसे कायदा में 30% ही मैक्सिमम लॉस लेना चाहिए जो आपने प्रॉफिट बना लिया उसमें से। लेकिन मैं एक बात मान लेता हूँ, चलो आप कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, 50,000 रुपये से ही कर रहे हो, तो एक काम करो, आप उसमें से मान लो आपने सुबह ही सुबह एक ट्रेड डाली 50,000 रुपये से और आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब उस 10,000 में से आप 5,000 का रिस्क लीजिए बिंदास होके, और उस 5,000 का रिस्क लीजिए लेकिन अपने लेवल्स पे जो एनालिसिस किया है वहाँ पे। तो यहाँ से आपने जैसे ही मान लो अगर एंट्री ली होती और फिर आपको ये यहाँ पे लगभग लगभग आपको वापस ये 100 पॉइंट के आसपास करीब मिल गए। अब ये यहाँ पे आपको 2 बार प्रॉफिट हो गया। अब उसमें से जो टोटल सुबह से जो प्रॉफिट हुआ उसको आप 30% का रिस्क ले सकते हैं उस पर।
तब ये तीसरी जो ट्रेड बनी थी वो ये थी जो हमने एनालाइज एक्चुअल में किया था। एक ट्रेड यहाँ मिल गई, दोबारा फिर मार्केट वहीं मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हमारा एनालिसिस बिल्कुल सटीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है और ट्रेड मारनी है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाला आपने, फिर ऊपर वहां तक नहीं गया मार्केट, वहां से मार्केट ने वापस आपको बहुत मस्त करीब 150 पॉइंट दिए। मैं नहीं कह रहा कि आप यहाँ तक लास्ट तक बैठे रहते, यहाँ तक बैठे रहते आपको तब भी 120 पॉइंट करीब मिल गए मार्केट से। तो ये एनालिसिस हमें, जब हम मार्केट में बैठे होते हैं तो आप अगर रैंडम ट्रेड करोगे, जैसे कि किसी ने आए, अब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आ गया, वो सुबह उठे देर से, अब यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए। अब यहाँ पे ट्रेड अगर तुम नहीं ले पाए हो तो गलती आपकी है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप टाइम से उठिए। मैं जब मार्केट वहाँ पे 9:15 बज रहे होते हैं इंडिया में, तब मैं यहाँ पे 5:45 पे होता हूँ, जब मैं सिस्टम मेरा, और 5:40 पे मेरा सिस्टम लॉगिन होता है। 5:40 पे मैं टर्मिनल पे बैठा होता हूँ मॉर्निंग में, और मैं वहाँ पे अपनी जो भी एनालिसिस होती है उसके बाद ट्रेड करता हूँ। तो आपको, अगर आप देखिए, अगर आप टाइम पे नहीं हो मार्केट के साथ तो ट्रेड को छोड़ दो, लीव द ट्रेड। और ट्रेड छोड़ना भी एक बहुत बड़ी एनालिसिस का पार्ट है, ये भी समझ लीजिए। आप रोज 1 लाख रुपए लगा के रोज आप 1 लाख नहीं कमा सकते। किसी दिन 10,000 भी मिलेंगे, किसी दिन 5,000 ही मिलेंगे, किसी दिन हो सकता है 1 लाख लगा के आपको 5 लाख भी मिल जाए, ठीक है। किसी दिन ये होता है कि मतलब 1 लाख लगाया और आधे घंटे बाद 1 लाख फिर रिटर्न मिल गया। तो ऐसे होगा मार्केट में, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। लेकिन डिसिप्लिन जहां पे छोड़ा, वहां पे 1 लाख से अगर आपने ट्रेड किया है तो 1 लाख को जीरो होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडर हैं। तो ये बात आप अपने दिमाग को हमेशा समझाते रहिए कि आप ऑप्शन ट्रेडर हैं। थोड़ी देर भी अगर, एक भी बार अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठ गए तो आपका कांड हो जाएगा, पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा समझने की है। तो ये आज एक ट्रेड ये मिली थी, एक ट्रेड ये मिली थी, उसके बाद तीसरी ट्रेड ये मिली थी। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपने सही ट्रेड का वेट किया होगा तो आपको अच्छी ट्रेड मिली मार्केट में, और ये आपको प्रॉफिट मिला। लेकिन अगर आप कहीं फंस गए, अब जैसे यहाँ पे है, आपने हमारी एनालिसिस भी लगाई और उसके बाद दिमाग यहाँ पे ये लगा लिया कि किसी दूसरे चैनल पे देख के आए, उसने कहा कि अरे ये टूटेगा तो तबाही आ जाएगी, फिर ये बहुत नीचे चला जाएगा मार्केट। लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे मान लो इस कैंडल से तो आपसे मिस हो गया, अब आपने यहाँ कहीं पे आके ये सोचा आपने कि ये भी तो ब्रेक डाउन हो गया, अब यहाँ पे कहीं पे आप बैठ गए। अब मार्केट ने दिखा दिया आपको नहीं मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब पुट वो आपको मान लो 100 रुपए में आपने ये पुट खरीदी थी, यहाँ पे आते आते वो 120 130 गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो वापस आके 80 रुपए की आपको दिख रही। अब आप ये इंतजार कर रहे हो कि ये 130 दिख जाएगी तब एग्जिट कर जाऊं, क्योंकि 130 का तो प्रॉफिट मुझे दिख ही रहा था। यहाँ पे आदमी क्या होता है, मार्केट आपको ट्रैप कर देता है, वो कहीं ले जा नहीं रहा लेकिन आप ट्रैप। अब जो सीन होगा वो आपसे झेला नहीं जाएगा। फिर आप यहाँ पे होगे, जब आप यहाँ एग्जिट कर दोगे तब मार्केट आपको दिखाएगा, फिर आप लालच बस कहीं पे यहाँ कहीं बैठ जाओगे, और इस तरीके से आप फिर क्या करोगे, मार्केट आपकी घंटी बजाता रहेगा इधर से उधर, आप पेंडुलम बन जाओगे, कभी इधर से इधर, कॉल से पुट, पुट से कॉल, कॉल से पुट, पुट से कॉल, यही करते रहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो संयम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जब तक रुकना नहीं आएगा, मतलब ट्रेड लो, ट्रेड लेने से पहले इतना विचार होना चाहिए कि भाई ये ट्रेड ले रहा हूं, मैं ये अपना पैसा लगा रहा हूं। तो जिस दिन ये एनालिसिस समझ में आ जाएगी उस दिन आप मार्केट से पैसा कमाना शुरू कर दोगे। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या कामकाज किया। तो बैंक निफ्टी में मैंने ये बोला था कि लगभग 800 850 के आसपास जब भी आपको मार्केट मिलती है, हम एक पोजीशन क्या करेंगे, सेल करेंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुला ही वहां पे, और फर्स्ट कैंडल पे ही मार्केट ने आपको 900 के ऊपर पहुंचा दिया। अब जो लोग मुझे प्रीवियस फॉलो करते हैं उनको पता है कि अगर मैंने 800 बोला है लेकिन मार्केट खुला ही 900 पे है, तो हम क्या करेंगे, हम रिजेक्शन का वेट करेंगे। तो यहाँ पे रिजेक्शन आया तो आपका अब स्टॉप लॉस क्या हो गया, जो आज का हाई था वो मेरी एनालिसिस के हिसाब से, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे लगभग 44,890 के आसपास आपको क्या हुआ, ये कंफर्मेशन मिल गई कि अब हमें सेल करना है। स्टॉप लॉस कितना था, 950 के आसपास करीब स्टॉप लॉस था।
50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो कि बैंक निफ्टी में बहुत कम है। वहां से तुरंत मार्केट ने आपको लगभग 15 मिनट के अंदर अंदर लगभग आपको 400 पॉइंट का करीब दे दिया, माफ कीजिएगा 300 साढ़े 300 पॉइंट आपको मार्केट ने तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ पकड़ा दिया। अब इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या बोला था, आप एनालिसिस फिर से जाके पुरानी वीडियोस, और आपके अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, आप 3 बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा ना पहली बार में, 3 बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दूसरी बार मैंने ये बोला था कि जब भी यहाँ मार्केट अगर यहीं कहीं पे आएगा तो मैं एक उम्मीद कर सकता हूँ जो एक बाउंस बैक की, वो वापस हमें कहीं ना कहीं 44,900 44,950 के आसपास ले जा सकता है, और 800 तक तो कम से कम आ ही जाएगा। तो फिर यहाँ पे यहाँ से लेकर के मार्केट ने करीब करीब कम से कम 350 पॉइंट फिर दिए आपको सीई में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, लेकिन हमने एनालिसिस किया था उस आधार पे कि सीई में भी हम बैठ सकते हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि सीई में हम बैठेंगे नहीं, हम लेकिन अपने आधार पे जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम पुट पे बैठेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो लोग पैटर्न पे ट्रेड करते हैं और जो जानते हैं, उन लोगों को पता है मार्केट गया, ऊपर गया, नीचे आया, अब ये दोबारा यहाँ पे नीचे आया, अब इसने इस वाले हाई को क्रॉस नहीं किया। अब जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले टाइम से, उनको पता है कि यहाँ पे कितनी तगड़ी ट्रेड बनती है, और मैं ऐसी ट्रेड को कभी नहीं छोड़ता। इस ट्रेड ने आपको करीब 960 पे, अगर 70 पे भी आपने ट्रेड ली होगी तो करीब करीब आपको 350 पॉइंट दोबारा मिल गए। इस तरीके से मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए। तो जो बेसिक जो चीजें मैंने बताई हैं उन पे ध्यान रखिए। मार्केट आपको पैसे कमा के देगा, बहुत पैसे कमा के देगा। आप इतना पैसे मार्केट से आप कमा लेंगे कि आपको ये, मतलब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इतना पैसा मैं कैसे कमा सकता हूँ। पर जो चीजें बताई हैं, डिसिप्लिन फॉलो करिए, एनालिसिस को फॉलो करिए, और फिर कंसिस्टेंसी बनाइए धीरे 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 धीरे, फिर मार्केट आपको पैसे देने लगेगा। आशा करता हूँ जो एनालिसिस किया वो आपको पसंद आएगा। आप अगर चैनल पे नए पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप रेगुलर वॉच करते हैं तो ध्यान से वॉच करिए, अगर समझ में नहीं आता दोबारा देखिए। और जो लोग आपके दोस्त हैं जो मार्केट में काम करते हैं, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।